जाने जाना कि तुफैल जमी अंबिया किराम सहाबा किराम सहाबियात अहले बैत अतहार पंचतन पाक 12 इमाम हुजूर के वालिदैन करीमैन आले अतहार अज़वाज मुताहिरात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमी बौजात हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम की उम्मत के तमाम बुजुर्गान दीन बिलखसूस सैयद अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह हज़रत सैयद मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत सैयद बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत सैयद शहाबुद्दीन सुरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह मेरे आकाए नेमत हुजूर मुजद्दद अल-फ़ैसानी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत पीर सैयद अब्दुल्ला शाह साहब अल मारूफ हज़रत बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह हज़रत ख्वाजा अब्दुल हई रहमतुल्लाह अलैह और मेरे बादशाह हज़रत पीर हैदर शाह रहमतुल्लाह अलैह तमाम बुजुर्गों की बारगाह में बुलंदी दराजात और जितने हजरात मेरे समेत इस दुआ में शामिल हैं जो हमारे आज़ा करबा हालत ईमान में इस दुनिया से चले गए, मेरे अल्लाह उन सब की कब्रों में और हम सब के दिलों में इस सूरह फातिहा का नूर दाखिल फरमा सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ मुहम्मदिन वाल। इसकी आवाज़ ना बिल्कुल सादा कर दें, एक को रिपीट हर चीज़ बंद कर दें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मुबश्शिरम बिरसूल याति मिन बादी इस्मुहु अहमद क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लमु तस्लीमा। कोई ज़ुबान खामोश ना रहे, बड़ी ईमानदारी से पढ़ी अस्सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन वाला आलिका व सहाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। जितना मजमा इतनी आवाज़ नहीं है। जिस बंदे के कलेजे में ईमान है और उसके मुंह में ज़ुबान है उसे ऊंची आवाज़ से पढ़ना चाहिए अस्सलातो वस्सलामु अलैका या काए दिल गुर्रिल मुहज्जलीन वाला आलिका व सहाबिका या इमामुल अंबिया वल मुरसलीन। इंतहाई काबिल सत्तकरीम हज़रात मोहतरम, आज की अज़ीम शान महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस मकाम पर हज़रत ख्वाजा अब्दुल हई रहमतुल्लाह अलैह के ग़ुलामों ने मुनक्किद की है, जिसकी सदारत पीर तरीक़त रहबर शरीयत मरकज़ मेहर व मोहब्बत वाक़िफ़ इसरार हकीकत परवुरदा आगोश विलायत आज जिन्हों मुर्शद चंगा लगे उन्होंने सुभान अल्लाह बोल लेनी चाहिए। और अगर नहीं भी मुरीद हैं तो तब भी अल्लाह वालों की तारीफ़ सुनकर खुश होना चाहिए। थोड़ी सी बेस खोल के आवाज़ थोड़ी सी खोलें, इसलिए कि सुन्नी और गैर सुन्नी का फ़र्क यही है कि जो सुन्नी नहीं है वो अल्लाह वालों की शान सुनकर जलते हैं। सुन्नी होता वही है जो जलता नहीं है, जो खुश होता है। जो वलियों की शान सुनकर जला वो सुन्नी ना रहा। सुभान अल्लाह ऊंची ना करना, पर्चा हो जाना थोड़े थे। सुभान अल्लाह ऊंची बोल। जो वलियों की शान से जला वो सुन्नी ना रहा, जो सहाबा की शान से जला वो सुन्नी ना रहा, जो अहले बैत की शान से जला वो सुन्नी ना रहा, जो नबियों की शान से जला वो सुन्नी ना रहा, जो मुस्तफ़ा की शान से जला वो सुन्नी ना रहा। अरे सुन्नी जलता नहीं है, सुन्नी खुश होता है, इसलिए कि सुन्नी बना भी नबी के लंगर से है, सुन्नी पला भी नबी के लंगर पर है। नहीं 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 नहीं, हाथ चूक के बोलना पड़ना तो सुभान अल्लाह। बस परवुरदा आगोश विलायत मरकज़ मेरो मोहब्बत वजह कबूलियत महफिल आने महफिल शान महफिल हजरत किबला पीर ख्वाजा मुश्ताक हुसैन शाह साहब अलवी दामर बतका तुमालिया आपके ज़ेर सदारत सालाना महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक्किद है। दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महफिल को अपनी बारगाह में मकबूल फरमाए। अल्लाह इस महफिल मिलाद का सदका
हमारी दुनिया भी बेहतर फरमाए, आखिरत भी बेहतर फरमाए। तारीफें सारी उस ज़ात के लिए जो रब है, रहमान है, रहीम है, जिसकी शान का आलम यह है, हवा चलती है तो उसका जिक्र करती है, पत्ते सरकते हैं तो उसकी तस्बीह पढ़ते हैं, सूरज निकलता है तो उसकी पाकी बयान करता है, चांद चमकता है तो उसकी तकदीस बोलता है, तारे दमकते हैं तो उसकी तमजीद कहते हैं, पानी बहता है तो उसका जिक्र करता है, और दाना उस वक्त तक जमीन को फाड़ कर पौधा नहीं बन सकता जब तक उसका नाम ना ले, और बारिश का कतरा जब जमीन पर गिरता है तो टप टप नहीं करता, वो भी रब रब करता है। नहीं बोले नहीं तुसी हजरात, अभी तक नहीं बोले, बोलना पड़ेगा। आपके यहां तो वो कंपनी ज्यादा है जिहड़ी आंदी है सुन्नी अल्लाह का ना ही नहीं लेंदे। असां तां तारीफां ही सुनियां ने तुहाडे इलाके दियां। एक बारी पहले गुजरे सा जद हज़रत साहब के आस्थाने ते ऐसा या अज हाजिर होया तो ना तो असां उदां दा सुनिया जद हज़रत अकरम रिजवी शहीद होए सन, ते कम अज कम तोनू तो अल्लाह के नां ते ढिला नहीं बोलना चाहिए। ये तो हुण लोगों को अल्लाह याद आया है। मैंने कहा तुम्हें तो अब पता चला, और सिर्फ नाम का पता चला, मार्फत नसीब ना हुई। हम तो उस मोहम्मद पाऊ के मानने वाले हैं जिसने 450 साल पहले अहमदपुर के टिप्पे पर बैठकर कहा था, जो दम गाफिल सो दम काफिर, सानू मुर्शद सबक पढ़ाया हूं और कीती जान हवाले रब दे, ऐसा इश्क कमाया हूं। लोग तो आज अल्लाह का नाम लेते और कलमा सिखाते हैं। हम तो उस मोहम्मद बाऊ के मानने वाले हैं जिसने 450 साल पहले के बैठ कर कहा था कि जो दम गाफिल सो दम काफिर, सानू मुर्शद सबक पढ़ाया हूं, कीती जान हवाले रब दे, ऐसा इश्क कमाया हो। तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा, कायनात की हर चीज उसका जिक्र करती है। हजरत सैयद नौशोगंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह, असर का वक्त था, सैयद सैर करने के लिए दरिया के किनारे निकला। आगे के हिंदू जोगी बैठा हुआ था, उसने कहा बाबा हमारा कमाल देख जाइए। सैयद ने कहा क्या कमाल कर सकते हो? जोगी के पास डंडा था, उसने कुछ पढ़कर पत्थर पर मारा, पानी का चश्मा जारी हो गया। आपने कहा और क्या कर सकता है? उसने कुछ पढ़कर दरियाए चनाब के पानी पर फूंक मारी, पानी में आग भड़क उठी। आपने फरमाया बड़ा साहिबे कमाल है, ये कमाल कहां से मिला? उसने कहा 36 साल मैंने गुरु की खिदमत की है, तब जाके ये कमाल मिला। सैयद ने मुस्कुरा के कहा तूने जिंदगी के 36 साल जाया कर दिए, तूने जिंदगी के 36 साल जाया। वैसे है जेडे मंडी वाले होंगे ना, इन्हां दा बोलण दा वक्त होंदा फजर तो बाद। क्यों जी हजूर? उस वेले उच्ची जी कुर्सी ते बैठे होंगे, फिर थल्यों चुप कराया भी चुप नहीं करते। इन्होंने सिर्फ वो कायद आजम भी उस वेले चुप करांदा, ते उच्चे बोल दो, इत्थे भी बोलो। अब वो बोलना किसी काम का नहीं है, ये बोलना बड़े काम का है। अब तवज्जो, सैयद ने मुस्कुरा के कहा जिंदगी के 36 साल जाया कर दिए। उसने कहा जाया हो गए हैं? फरमाया हाँ। उसने कहा कैसे? फरमाया अब हमारा कमाल भी देख ले। उसने कहा तुम्हारा कमाल क्या है? सैयद के हाथ में थी तस्बीह, सैयद ने तस्बीह के एक मनके पर ज़र्ब लगा के कहा अल्लाह। इधर सैयद की जुबान से अल्लाह निकला, उधर दरिया के हर कतरे से आवाज आई अल्लाह। नहीं, गूंगा बंदा चुप रहा, जिसके मुंह में जुबान है, जुबान भी मौला के लिए ऊंची आवाज से बोलेगा सुभान अल्लाह। पत्तों दरख्तों के पत्ते पत्ते से आवाज आई अल्लाह, मट्टी के जर्रे जर्रे से आवाज आई अल्लाह। जोगी सैयद के कदमों में गिरा। उसने कहा बाबा इस कमाल पर कितनी देर लगती है? सैयद ने मुस्कुरा के कहा यहां देर नहीं लगती, ये हाथ बस झुकना पड़ता है। इधर तू रब के हुजूर झुक जा, उधर मेरा रब तुझे साहिबे कमाल बना देगा। सारी तारीफें उस जात के लिए हैं और दरूदो सलाम है उन पर जो जाने कायनात है, जो रूह कायनात है, वजह तखलीक कायनात है। आला हजरत का कलाम पढ़ रहे थे ना, क्या कहा आला हजरत ने? वो जो न थे तो कुछ न था,
वो जो ना हो तो कुछ ना हो। अरे जान है वो जहान की, और जान है तो जहान है। हजूर मौला कायनात अली शेर खुदा फरमाते हैं कि अल्लाह ने जिब्रील को हजूर की बारगाह में भेजा। जिब्रील हाजिर खिदमत हुए, अल्लाह का सलाम पेश किया और सलाम पेश करके कहा, तेरा रब फरमाता है हमने जमीन इसलिए बनाई है कि तेरे तलवे चूमे। हमने जमीन इसलिए बनाई कि तेरे तलवे चूमे। हमने हवा इसलिए चलाई कि तेरी जुल्फों को छू कर गुजरे। हमने आसमान इसलिए ऊंचा किया कि लोग देखें तो कहें कि बहुत ऊंचा है। मगर मेराज की शब में अपने यार को अर्श पे खड़ा करके कहा, ए प्यारे मोहम्मद, कोई कितना भी ऊंचा क्यों ना हो जाए, तेरे तलवों के नीचे नीचे रहेगा ना, तेरे तलवों के नीचे नीचे रहेगा। या आला हजरत की रूह तड़पी और इमाम अहमद रजा ने कहा, सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, और सारे सच्चों से सच्चा समझिए जिसे, है उस सच्चे से सच्चा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। और कौन देता है, देने को मुंह चाहिए। मंडी खुडियां वालों, देने के लिए तो हाथ चाहिए। हजूर जरा ऐसा देवे जी, अब देख रहे हैं। हाँ, नोट कहाँ पकड़ा हजरत ने, बोलना बिल्कुल ना, पर्चा हो जाना थोड़े से। नोट कहाँ पकड़ा हजरत ने, मुफ्ती साहब की बुला। देने के लिए तो हाथ चाहिए ना, देने के लिए हाथ चाहिए। आला हजरत ने कहा, कौन देता है, देने को तो देने के लिए तो हाथ चाहिए। मगर इमाम अहमद रजा ने कहा, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए। भाई क्यों कहा, इसलिए कहा, कभी किसी को किसी से मांगते हुए देखना, जब बंदा सवाल करता है ना, वो हाथ की तरफ नहीं देखता, वो चेहरे की तरफ देखता है। वो चेहरे की तरफ देखता है। चेहरा मुस्कुराता हुआ हो तो समझ आ जाती है कि सवाल पूरा होगा, और चेहरे पर बल पड़ जाए सवाल सुन के तो समझ आ जाती है कि सवाल पूरा। आला हजरत ने कहा, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए। और ये भी बात याद रखिए, यहां चेहरे देखे जाते हैं, मगर ये वो बारगाह है। यहां आगे बढ़कर कहा कि लब वाह है, आंखें बंद है, फैली है झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। सारी कायनात से सवाल करो तो आंखें खोल कर मांगना पड़ता है, दामन फैला कर मांगना पड़ता है, मुंह खोल कर मांगना पड़ता है। मगर अहमद रजा ने कहा, वाह या रसूल अल्लाह, कुर्बान तेरी जात पर, तेरी बारगाह में मांगने वाला आंखें खोलता नहीं है, आंखें बंद कर लेता है, लबों को हिलाता है और सवाल करता है। कितने मजे की भीख है कि मांगने वाले को देखना नहीं पड़ता। और फिर आगे क्या कहा कि लब वाह है, आंखें बंद है, फैली है झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे बाग दर की है। और मंगते का हाथ उठते ही दाता की देन थी। इधर मांगने वाले ने हाथ किया, उधर हजूर ने दे दिया। जिन्होंने हजूर दा सदका मिले, दो में हाथ चुक के बोल सन सुभान अल्लाह। आला हजरत ने कहा, मंगते का हाथ उठते ही दाता की देन थी। दूरी कबूल और अर्ज में बस हाथ भर की है, ये इसको कहते हैं हाथ। उन्होंने कहा इतनी देर लगती है बस कबूल होने में, ये हुजूर की बारगाह। तो अली पाक फरमाते हैं, जिब्रील ने कहा इसलिए आसमान ऊंचा किया, लोग देखे तो कहें बहुत ऊंचा, मगर मेराज की शब में यार को अर्श पे खड़ा करके कहा, को कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, तेरे तलवों के नीचे नीचे बोलना पैना है, नीचे नीचे रहेगा। उलमा का इख्तलाफ है। उलमा फरमाते हैं मेराज की शब नालैन नहीं थी कदमों में, नालैन उतार कर गए। मगर सूफिया ने कहा कि हजूर ने नालैन पहनकर अर्श पर चढ़े। मेरे बाबा जी चूरा शरीफ वाले पीर सैयद मोहम्मद फजल शाह रहमतुल्लाह अलैह, पीर सैयद कबीर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के वालिद, वो फरमाते थे, अल्लाह फरमाया महबूबा नालैन पा के आमी, नालैन पा के आमी। क्यों? कल कोई तरकड़ी में बैठकर तेरे मर्तबे को तोलने लगे तो वो मुल्ला जब नजर उठाए ना तो उसे तेरी नालैन का तलवा नजर आए, तू नजर ना आए। उसे तेरी नालैन का
तलवा नजर आए, हमारा यार नजर ना आए, तो कहा अर्श पर इसलिए ऊंचा किया, लोग कहे कि बहुत ऊंचा, मगर अर्श पर यार को खड़ा करके कहा कि महबूब को कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, तेरे तलवों के नीचे नीचे रहेगा। फिर अली पाक ने कहा, तेरा रब फरमाता है, जिब्रील ने कहा, सूरज इसलिए चमकाया है जब तेरी मर्जी हो तो इसे इशारे से मोड़ लेना, और चांद इसलिए रोशन किया जब तेरा दिल करे तो इसे तोड़ देना। हमने दरख्तों को इसलिए बनाया जब तेरी मर्जी हो चला लेना, और पत्थर इसलिए पैदा किए जब तेरा दिल करे इनसे कलमा पढ़वा लेना। महबूब नेक इसलिए बनाए हैं तो इनका सरदार बने, और गुनाहगार इसलिए पैदा किए तेरी खातिर इन्हें बख्श दिया जाए। ये कहकर जिब्रील ने कहा, तेरा रब फरमाता है, ले अजले का, ले अजले का, ले अजले का। हमने तो जो कुछ भी पैदा किया है वो तेरी खातिर पैदा किया है ना, जो कुछ भी बनाया। इसका तर्जुमा करते हुए फिर आला हजरत ने कहा, जमीनो जमा तुम्हारे लिए। अकीदा अहमद रजा वाला है तो सुभान अल्लाह ऊंची होनी चाहिए जरा। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। फिर आला हजरत ने कदम आगे किया और क्या कहा, दहन में जुबान। जिन्हां दी नवाज शरीफ वास्ते चुप रवन, ते जिन्हां दी जरदारी वास्ते वो भी चुप रहन, ते जिन्हां दी इमरान वास्ते वो भी चुप रहन, जिन्हां दी हजूर वास्ते छिक के बोलो सुभान अल्लाह। आला हजरत ने कहा, दहन में जुबान और बदन में है जान। ये जो बाबा है ना अहमद रजा खान, ये कौम का पठान है। इस जदा हजूर नूं तकिया ना जी, उसने कहा दहन में जुबान और बदन में है जान। और वो बाबा जिसकी निगाह आपके बाबे पर है, वो गोलड़े वाला बाबा सैयद था। नहीं नहीं नहीं, ये कलेजा ठहरिया तो सुभान अल्लाह ऊंची होनी चाहिए। वो बाबा सैयद मेरे अली शाह ओ कौम दा सैयद सी। जब उसने हुजूर को देखा ना, उसने वादी हमरा में देखा। अल्लाह की कसम, हमने तो उस जगह को भी देख रखा है जहाँ सैयद मेरे अली शाह को हुजूर से मुलाकात हुई थी, और ख्वाब में नहीं थी, हालत बेदारी में थी। आप फरमाते हैं थके टूटे पहुँचे थे, सारे हाजी ऊँटों से उतरे और बगैर ईशा पढ़े सो गए। मैंने कहा मैं मेरे अली शाह हूँ, मैं ईशा की नमाज न छोड़ूँ। तो फरमाते हैं, मैंने कहा चलो फिर आज सुन्नतें रहने देते हैं और फ़र्ज़ पढ़ लेते। फरमाते हैं फ़र्ज़ों का सलाम फेरा तो देखा हजूर यारों के साथ से गुजर रहे थे। तो जब सैयद ने देखा ना, उसने कहा नहीं 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 नहीं, जान हजूर के लिए नहीं है। आला हजरत ने कहा दहन में ज़ुबान और बदन में है जान। अहमद अल पीर सैयद मेरे अली शाह फरमाया, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, जान हजूर के लिए नहीं है, इस सूरत नूं मैं जान आखा। तोड़े चो खुडियां चो जिन्हें बुढ़ी नूं आख्या ना तू मेरी जान है, चुप रवे जिहदा अकीदा हजूर मेरी जान ने, जोर नाल बोले सुभान अल्लाह। सैयद मेरे अली शाह ने क्या कहा, इस सूरत नूं मैं, आवाज़ उच्चा होना चाहिए। अगर गाल किबला मुफ्ती साहब बैठे हैं, बुजुर्ग आलम दीन है, जमात अहले सुन्नत बैठी है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अगर किसी बंदे ने खतरा भी मैं उच्चा बोलिया तो कितने फौत ना हो जाऊँ, उसे फौत हो जाना चाहिए। इसलिए कि जो बंदा ये कहता वह मर गया ना कि हुजूर मेरी जान है, वो बख्श दिया जाएगा। बोले जे सैयद ने कहा क्या इस सूरत नूं मैं, हाथ चुक के बोलना है सूरत नूं मैं। जेड़े ढिले बंदे ने याद रखना, कसम है मदीने वाले की इज्जत की, हजूर गुंबदे खजरा में बैठकर देख भी रहे हैं, हमारी आवाजें सुन भी रहे हैं। ये हमारा अकीदा है, इसलिए कलेजे का जोर लगाकर बोलिएगा। सैयद ने जब हजूर को देखा तो क्या कहा, इस सूरत नूं मैं। हाले कई बंदे हाथ नहीं चुके, हाथ चुक के बोलना है इस सूरत नूं मैं। और दुनिया कायनात को बतला दो, किसी की जान कोई क्रिकेटर होगा, किसी की जान कोई वडेरा होगा, किसी की जान किसी एक्टर में होगी, किसी की जान किसी में होगी, मगर या रसूल अल्लाह कहने वाले सुन्नी की जान सिर्फ एक हस्ती है जिसका नाम हुसैन का नाना मोहम्मद मुस्तफा है। सैयद ने कहा इस सूरत नूं मैं, इस सूरत नूं मैं जाना खा। फिर सोचा ये तो बहुत थोड़ा है, हजूर का मकाम तो इससे भी ऊंचा है। सैयद ने देखा, सैयद ने सोचा ये ज़मीन पर वस दिए तो हजूर दा सदका।
आसमान पे खला हुजूर का सदका, सूरज चमकता है हुजूर का सदका, चांद की चांदनी हुजूर का सदका, तारों की दमक हुजूर का सदका, हवा के फर्राटे हुजूर का सदका, बारिश की रिमझिम हुजूर का सदका, हूरों का तबस्सुम हुजूर का सदका, फरिश्तों का जिक्र और फिक्र हुजूर का सदका। अरे ये जो आंखों में नूर है ये भी हुजूर का सदका है, और ये जो कलेजे का सरूर है ये भी हुजूर का सदका है। तो सैयद ने एक कदम आगे करके कहा, जा ना खा के जाने जहां ना खा। फिर सोचा ये भी थोड़ा हुजूर का शान तो इससे भी ज्यादा है। फिर सैयद ने कहा, सच आखा ते रब दी शान आखा, जे शान चो शाना उन पर सलाम। आज मिलाद शरीफ की ये पहली शब है, तो ज़्यादा लम्बे चौड़े पासे हल ना जैसा बतलाया गया था कि हजरत साहब हर रात 40 प्रोग्राम है। वो जो इश्तिहार में जो उसके अलावा है उसका तो नहीं अभी पता, तो उन्होंने आराम करना होता है, तो लंबी 2-3 घंटे की तकरीर ना कर सा, कोशिश कर सा को घंटे सवा घंटे च मुका लवां। ये भी सिर्फ पीरां की वजह है, जो तुसां कलियां होवो तो फिर 3.5 घंटे करा। चलो बहरहाल है जितनी भी कर सा इंशाल्लाह ठोक बजा के कर सा। अब बस तवज्जो करना। हजूर किबला मुफ्ती साहब हजरत साहब, आज मैं मिलाद बयान करूँ ना जी, जलसा मिलाद का। मैं शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दिलवी दी गल करना तो मौलवी कहते हैं वो तो मर चुका है। मैं मुल्ला अली कारी की बात करूं तो कहते हुए तुम उसकी ज़ुबान से मिलाद पढ़ते हो जो मर चुका है। मैं इमाम जलालुद्दीन सयूती दी गल करा तो मौलवी कहता है वो मर चुका है। मैं मौलाना रूम दी गल करा तो मौलवी कहता है मर चुका है। मैं आला हजरत की बात करूं तो मौलवी कहता है मर चुका है। मैं जिसका भी हवाला दूं तो आवाज़ आती है तुम मरे हुओं की बातें करते हो। मैं क्या लै पुत्रा फिर अज खुडियां असा उस जने की जुबान च मिलाद पढ़न लग्या जो मरा नहीं है, आज भी जिंदा है और चौथे आसमान पर जलवागर है। नहीं, सिर्फ जिंदा बंदे सुभान अल्लाह बोल सकते हैं उस गल। मैंने कहा मैं उसकी जुबान में मिलाद पढ़ने लगा हूं जिसका नाम है ईसा इब्ने मरियम, जो जिंदा है, चौथे आसमान पर जलवागर है, और जिसने दोबारा तशरीफ लाना है, मगर अब नबी बनकर नहीं आएगा, अब मदीने वाले का उम्मती बनकर आएगा, अब हजूर का उम्मती बनकर आएगा। मैं उस जिंदा की जुबान में मिलाद पढ़ने लगा हूं। 33 साल उम्र है, बनी इसराइल है, हवारी खड़े हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मजमे से मुखातिब होकर कहा, व मुबश्शिरम बि रसूलियाती मिन बादी इस्मुहु अहमद। लोगो सुनो मैं कुछ नहीं हूँ, लोगो सुनो, तवज्जो मेरी तरफ रखें, मैं कुछ नहीं हूँ। भाई किसने कहा? ईसा इब्न मरियम ने। कुरान ने जिसका तारुफ करवाते हुए कहा कि हमने ईसा को ये शान बख्शी थी, वो मिट्टी का परिंदा बनाते थे। जब परिंदा बन जाता था ना तो नबी फूंक मारता था, पढ़ता नहीं था कुछ, नबी फूंक मारता था, परिंदा जिंदा होकर उड़ने लगता था, परिंदा जिंदा होकर उड़ने लग जाता था। शान है रुए जमीन पर कोई बंदा ऐसा जो फूंक मार कर मिट्टी के परिंदे को जिंदा करके उड़ा दे? मगर कुरान ने कहा ये शान दी थी हमने। अब कोई कमीना तुम्हें ये कहे ये फूंकों में क्या रखा है, फूंकों से क्या होता है, और नबी और वली कुछ नहीं कर सकते, छेक के चंड मुंह से मारा जाए। उसे कहना कुरान तो कहता है कि बनी इसराइल का आखिरी पैगंबर जो बगैर बाप के पैदा किया, उसकी शान ये है कि वो मिट्टी का परिंदा बनाते थे और जब फूंक मारते थे वो जिंदा होकर उड़ने लगता था, जिंदा होकर। कुरान ने कहा हमने ईसा को ये शान दी। फिर कुरान ने कहा हमने ईसा को ये शान दी। कोढ़ का मरीज उनकी खिदमत में आता था, पैगंबर उसके जिस्म पर हाथ लगाते थे। नबी का हाथ बाद में जुदा होता था, मरीज पहले तंदुरुस्त हो जाता था। है रूए जमीन पर कोई ऐसा डॉक्टर जो मरीज को हाथ लगाए और मरीज तंदुरुस्त हो जाए? नहीं मिलेगा खुडियां वालों। हाँ,
वो डॉक्टर ज़रूर मिल जाएगा जो मरीज़ को हाथ लगाए और मरीज़ की जेब खाली हो जाए। वो मिल जाएगा जो मरीज़ को हाथ लगाए और जेब उसकी खाली हो जाए, मगर वो नहीं मिलेगा। ये पंखा इधर कर दें, इधर कर दें। मगर शान क्या है? कुरान कहता है हाथ लगाते थे। फिर मुफस्सरीन ने लिखा कि फिर ज़्यादा वो बढ़ गई तादाद मरीज़ों की। जब ज़्यादा तादाद बढ़ी ना, अब हज़रत ईसा के पास इतना वक्त नहीं होता था कि हर मरीज़ को आता। हज़रत ईसा अपना कपड़ा अपने किसी गुलाम को देते। गुलाम मरीज़ के बदन पर कपड़ा लगाता था, मरीज़ तंदुरुस्त हो जाता था। लोग तो कहते हैं नबी कुछ नहीं कर सकता। कुरान कहता है यहाँ तो नबियों के कपड़े मुश्किल कुशा बने हुए हैं। यहाँ तो नबियों के कपड़े मुश्किल कुशा, और सिर्फ एक नबी का कपड़ा, एक और नबी के भी कुर्ते का जिक्र है कि जब भाई आए थे 9 और फिर उन्होंने आकर कहा था, वो मांगने आए थे तो उन्होंने फिर पूछा था, वो केनान में कि यकूब अलैहिस्सलाम थे, क्या हाल है उनका? तो उन्होंने फिर हज़रत यूसुफ से कहा, उनका एक बेटा था यूसुफ जो बचपन में जिसे भेड़िया खा गया था। हज़रत यूसुफ से कहने लगे, उनका एक बेटा था यूसुफ जिसे भेड़िया खा गया था। उसके गम में रोते रोते आंखें सफ़ेद हो गई हैं। अब जब हज़रत यूसुफ ने सुना, जिन्हें उन्होंने ना पहचाना, वक़्त के बादशाह थे, तो हज़रत यूसुफ ने फरमाया, अच्छा सुनो, जब तुम वापस जाने लगो ना, हम तुम्हें अपना कुर्ता देंगे, हमारा कुर्ता ले जाइए। मैं आपसे पूछता हूँ, वक़्त के बादशाह थे, तबीब को भेजना चाहिए था, शाही हकीम को भेजना चाहिए था? हुज़ूर फरमाते, मैं शाही हकीम साथ करता हूँ, मैं तबीब साथ करता हूँ, ले जाओ इसे, ये इलाज करेगा। मगर पैगंबर ने तबीब नहीं भेजा, पैगंबर ने हकीम नहीं भेजा, अपना कुर्ता दिया। फरमाया ले जाओ, उनके चेहरे पर डालना। जब कुर्ता चेहरे पर डालोगे और कुर्ता उठाओगे तो आंखें रोशन हो जाएंगी। अब तवज्जो कीजिएगा, एक नबी ने दूसरे नबी की तरफ कुर्ता भेजा है, और कुरान कहता है जब वो कुर्ता केनान की सरहद पर पहुंचा तो पैगंबर ने कहा, मुझे मेरे यूसुफ की खुशबू आ रही है, मुझे मेरे यूसुफ की खुशबू। फिर वो कुर्ता लाया गया, वो चेहरे पर डाला गया, जब उठाया गया तो आंखें रोशन थी। किसका कुर्ता था? यूसुफ अलैहिस्सलाम का। बोलिए किसका कुर्ता था? सवाब मिलेगा बोलने पे आपको, और कितना सवाब मिलेगा? 40 नेकियों का। कुरान में है ना नाम। किसका कुर्ता था? आवाज ऊंचा होना चाहिए। यूसुफ कौन है? यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी। तो नबी ने जो कुर्ता भेजा, और किसकी तरफ भेजा? नबी की तरफ। तो हजरत याकूब अपना कुर्ता चेहरे पर डाल लेते। भाई यूसुफ का कुर्ता डालने से आंखें रोशन हुई हैं, तो वो खुद भी तो नबी हैं। और क़िबला मुफ्ती साहब के कदमों पे हाथ रख करूंगा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम से बड़े मर्तबे पर हैं, इसलिए कि बाप भी। और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कलमा जनाब यकूब का पढ़ा था। जब तक अपनी नबूवत का ऐलान नहीं किया तो वो कलमा बोलिए ना। तो यकूब अलैहिस्सलाम का मर्तबा ज़्यादा है ना, तो यकूब अलैहिस्सलाम ने क्यों इंतज़ार किया? यूसुफ का कुर्ता पड़े तो आंखें रोशन, तो अपना कुर्ता चेहरे पर डाल लेते। मगर यहाँ यकूब अपनी शान नहीं दिखला रहे, वो कायनात को बताना चाहते हैं कि अगर हमारे बेटे की शान ये है, अगर हमारे यूसुफ की शान ये है, तो फिर यूसुफ के बाप यकूब का शान क्या होगा? तो कुर्ता आंखें रोशन कर रहा है, कुर्ता शिफा दे रहा है। तो कुरान ने कहा हमने दूसरा शान ये दिया, वो कोड़ी को हाथ लगाते थे या कपड़ा लगाते थे तो वो तंदुरुस्त होता था। कुरान ने कहा हमने तीसरी शान हजरत ईसा को ये दी थी कि मादरजाद अंधा, जो माँ के पेट में से नाबीना पैदा होता, वो हजरत ईसा के दरबार में आता। पैगंबर चेहरे पर हाथ रखते, आंखों पर हाथ रख के उठाते, हाथ उठने से पहले आंखें बन भी जाती थी, रोशन हो भी जाती थी। कितनी तरक्की कर गई है साइंस। ये आंख नहीं ठीक कर सकी, ये सिर्फ ऑपरेशन करती है मोतिये का, और वो भी सफ़ेद हो। तो अगर काला हो जाए तो माजरत कर लेते हैं,
कि मोतिया काला, अब इसका इलाज नहीं, सिर्फ सफ़ेद मोतिये के पर्दे की झिल्ली उतार कर फिर कहते हैं बाकी की ज़िंदगी लेंस या ऐनक लगानी पड़ेगी। मगर पैगंबर मादरजाद अंधा, जो माँ के पेट से अंधा पैदा होता था, हाथ रखते थे, उठाते थे, आंखें बन भी जाती थी, रोशन हो भी जाती थी। कुरान ने कहा चौथी शान ये दी है कि वो जब महफिल सजती थी वो बतलाते थे कि तुम खा कर ये आए हो, घर में बचा कर ये आए हो। भाई तवज्जो करना, सबसे पहले तो ये लिबास पर्दा है, सबसे पहले ये कपड़ा पर्दा है, इसके नीचे भी ये कपड़ा मैंने पहना हुआ है वो भी पर्दा, फिर मेरी खाल पर्दा, उस खाल के पीछे जो खून की अंतड़ियाँ वो पर्दा, फिर मैदे का की जो झिल्ली है वो पर्दा। मगर पैगंबर की आंख कपड़े से भी गुजर रही है, खलड़ी से भी गुजर रही है, मैदे की दीवार से भी पार हो रही है, और बतला रहे हैं कि तुम खा कर ये आए हो। और सिर्फ ये नहीं बतला रहे हैं, उसके फासले पर, मीलों फासले पर, उसके घर की बंद अलमारियों में जो वो बचा कर आया है उसकी भी खबर दे रहे हैं कि खाकर ये आए हो और घर में बचा कर ये आए हो। ये गैब का इल्म है कि नहीं? 4 शानें हो गई ना। अब कुरान ने, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, मैं आयात नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं बड़ी जल्दी से आगे बढ़ रहा हूँ। कुरान ने फिर 5वीं शान बयान की। कुरान ने कहा हमने ईसा को यह शान दी कि वो मुर्दे को ठोकर मारते थे तो मुर्दा जिंदा होकर खड़ा हो जाता था। वो मुर्दे को ठोकर मारते थे तो मुर्दा जिंदा होकर, मामूली शान है, मामूली गल है मुर्दा जिंदा करना, मामूली बात है। तोड़े को सुभान अल्लाह कराने एडी औखी हुंदी है, तो सोचो मुर्दा जिंदा करना कितना मुश्किल होगा। मगर पैगंबर है, पैगंबर ठोकर मारी, मुर्दा उठकर खड़ा हो गया। 5 शानें कुरान ने बयान की। कुरान ने कहा मिट्टी का परिंदा बनाते थे, फूंक मारते थे, जिंदा होकर उड़ने लग जाता था। लोग कहते हैं फूंकों में क्या रखा है? मैं कहा सारी कहानी फूंक दी है, सारी कहानी फूंक दी। ये निकल जाए ना तो कहानी ख़त्म हो जाती है, ये निकल जाए ना। और यकीन करो, मैं हजरत के कदमों पे हाथ रख के कहता हूँ 5 काम तो काफिर की फूंक भी करती है। 5 काम, जिसने अल्लाह को अल्लाह भी नहीं माना ना जी, जिसने अल्लाह को, 5 काम उसकी फूंक करती है। चाहे गर्म हो, फूंक मारे तो ठंडी कर लेता है कि नहीं कर लेता? बोलना पैना ज़रा तुम। और हाथ सर्दी में ठंडे हो जाए, फूंक मारे तो गर्म कर लेता कि नहीं कर लेता? भाई आग जलानी हो, फूंक मारे तो जला लेता कि नहीं जला लेता? और दिए को बुझाना हो तो फूंक मारे बुझा लेता है कि नहीं बुझा लेता? और गुब्बारे को उसने फुलाना हो तो गुब्बारा फुला लेता कि नहीं फुला लेता? 5 काम तो उसकी फूंक भी कर लेती है जिसने अल्लाह को अल्लाह भी नहीं माना। तो सोचो अगर एक काफिर की फूंक 5 काम कर लेती है तो जिसने अहमदपुर के टिब्बे पर बैठकर कहा ए तन रब सचेदा हुजरा पा फकीरा जाती हूं ना कर मिन्नत खाज खिजरती, तेरे अंदर आब आती हूं, जो सारी जिंदगी अल्लाह अल्लाह करता रहा, जो सारी जिंदगी हजूर पर दरूद पढ़ता रहा, उस ख्वाजा अब्दुल हई की फूंक का कमाल क्या होगा? उस बुल्ले शाह की फूंक का कमाल क्या होगा? उस पाक पतन वाले राजा की फूंक का कमाल क्या होगा? उस लाहौर के हसन के बेटे सैयद अली अजमेरी की फूंक का कमाल क्या होगा? अगर काफिर की फूंक 5 काम करती है तो जिसके दरवाजे पर बैठा हुआ कबूतर भी आज कहता है हक बाहू सच बाहू, उस मोहम्मद बाहू की फूंक का कमाल क्या होगा? नहीं बोले नहीं तुसा, सारे बंदे नहीं बोले, सारे नहीं बोले आप हजरा। आज जो बंदा अपनी कमाई पे पलता है वो चुप रहे, जिसका ख्याल यह है मैं अपनी कमाई पे पलता हूं, मुंह भी बंद रखे, हाथ भी नीचे रखे, और जिसका अकीदा है मैं अपनी कमाई पे नहीं, मैं रसूल के टुकड़ों पे पलता हूं, और दोनों हाथ उठाकर और कलेजे का जोर लगाकर बोलेगा या सारतर रसूल लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक।
कि या रसूल अल्लाह ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, सोहने की आमद, लजपाल की आमद, सरकार की आमद, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। पानी देना। बस बोलिएगा, जरा तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा। 5 शाने कुरान कहता है हमने दी, याद है तो रखनिया नहीं याद। 5 शाना, उस 5 शानों वाले नबी ने क्या कहा, तवज्जो करना थे। गल याद आ गई, हजरत का तबर्रुक है, तवज्जो है उनकी बारगाह से। एक ईसाई ने कहा था हजरत शेख मुहक्किक से कि तुम्हारा कुरान कहता है कि ईसा ने मुर्दे जिंदा किए, मगर तुम्हारे नबी ने मुर्दे जिंदा नहीं किए। शान तो हजरत ईसा का ऊंचा है, शान तो हजरत ईसा, आपने फरमाया नहीं, शान हुजूर का ऊंचा है। उसने कहा वो कैसे, तवज्जो कीजिएगा। शेख मुहक्किक ने कहा ईसा ने उन्हें जिंदा किया जो किसी वक्त में जिंदा थे। अब बोलो जरा, बोलन की आदत पाओ। सारा साल हजूर तानू खवाया, उन्हें 12 दिन तो तुहानू बोलना पैना चाहिए है ना। उन्हें फरमाया ईसा ने उन्हें जिंदा किया जो किसी ज़माने में जिंदा थे, फिर मौत आई तो मुर्दा हुए, मगर हुजूर ने तो उन्हें जिंदा किया जिनमें कभी जिंदगी थी ही नहीं। हुजूर ने उन्हें जिंदा किया जिनमें कभी जिंदगी, पत्थर पर कदम रखा। वो हदीस आज भी है, और मदीने शरीफ अल्लाह ले जाए, और वो बाहर बोर्ड पर लिखी हुई है, मदीने से बाहर कभी निकला करो, मदीने जाओ ना तो कदे घूमे फिरे भी करो। वो लिखी है बाहर बोर्ड पर कि मौला कायनात अली शेर खुदा फरमाते हैं हजूर तशरीफ़ ले गए थे असर के बाद, मेरा हाथ पकड़ा और सैर के लिए, फरमाते हैं राह पर चलते हुए मुझे रोने की आवाज़ आने लगी। तो मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह, रोने की आवाज़ तो आती है मगर रोने वाला नज़र नहीं आता। तो हजूर ने फरमाया अली, जिन पत्थरों पर हमारा कदम आता है वो मुस्कुरा देते हैं, जिन पर नहीं आता वो रोकर कहते हैं हुजूर हम पर भी करम फरमा दीजिए, हम पर भी करम फरमा दीजिए। तवज्जो करना, तवज्जो। शेख मुहक्किक ने कहा हुजूर ने उन्हें जिंदा किया जिनमें ज़िंदगी नहीं थी। इत्थे मैं एक गल तुहानू अपने वजदान की करा। ईसा अलैहि सलाम ने जब किए ना, एक तो तुसां बना छड़िया तो हूँ मैं खलो ही नहीं सकता। चलो वो असल में हमें पीर सैयद जमालुद्दीन बगदादी साहब की भी खिलाफत है, तो वो जदा दी होना सानू पग बंदी हूँ साढ़े कोल बह के तकरीर होंगी कोई नहीं। अच्छा ना करें इसे छोड़ दें, चलें बस हो जाएगी, समझ आ जाएगी। तवज्जो है ना, ए समझाने वाला। वो ईसा अलैहि सलाम ज़्यादा मुर्दा जिंदा करते सन ना, वो के करते सन, वो मारते थे ठोकर। ए जड़े नहीं बोलते ना, पिछला ठोकर मारे इनू ज़रा, तो तको क्यों नहीं बोलते। वो ईसा हजरत क्या करते थे जी, जब मुर्दा जिंदा करना होता था तो मारते थे ना ठोकर। ठोकर उन्हें मुर्दा जिंदा करने के लिए पाँव उठाना पड़ता था, फिर पीछे ले जाना पड़ता था, फिर कुव्वत से आगे ठोकर लगती थी तो मुर्दा उठता था ना। मुफ्ती साहब किबला इसी तरह ही ना, ठोकर लगती थी ना। मैंने कहा ईसा को ठोकर मारनी पड़ती थी, और ठोकर मारने के लिए पाँव उठाना पड़ता था, पीछे ले जाना पड़ता, फिर कुव्वत से आगे लाते थे। मगर हुजूर ने ठोकर नहीं मारी। हाँ, हुजूर ने ठोकर नहीं मारी, हुजूर ने ठोकर नहीं मारी। हुजूर सिर्फ करीब से गुजरे, हुजूर ने ठोकर नहीं मारी, हुजूर सिर्फ करीब से गुजरे। जब गुजरे ना करीब से तो दरख्त था, जब गुजरे तो वो झुका, उसने कहा सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। हजूर ठोकर नहीं मारते थे। हजूर ने फरमाया उमर, मैं मक्के की गली के उस पत्थर को
आज भी पहचानता हूं कि जब, और मुझे उस जगह का पता मक्के के लोगों ने बताया कि वो जो हजूर के घर के महल शरीफ के, हजूर के घर, अबाई घर के करीब जो किसी जमाने में छत्ता बाजार था, उस बाजार में एक मस्जिद थी जिसका नाम, मस्जिद का नाम था वो मेरे हमारे ज़हन से अभी निकल गया, मस्जिद जहां हजूर ने फतेह मक्का के दिन झंडा गाड़ा था, उसके नाम पर वो मस्जिद थी। उस मस्जिद के करीब वो पत्थर था। हजूर ने कहा था, उमर मैं मक्के की गली के उस पत्थर को आज भी पहचानता हूं कि जब हमने ऐलाने नबूवत नहीं किया था, हम उसके करीब से गुजरते थे, वो हम पर दुरूद और सलाम पढ़ा करता था। हजूर ने ठोकर नहीं मारी, हजूर हजरे असवद के करीब से गुजरे, तो जब गुजरे तो हजर ने क्या कहा, अस्सलामु अलैका। हजूर सिर्फ करीब से गुजरते थे तो जान आ जाती थी। अब तो वजह कीजिएगा, 5 शाने याद है ना, मुर्दों को जिंदा, कोड़ियों को शिफा, अंधे को आंखें, मिट्टी के परिंदे बनाकर फूंक मारकर जिंदा उड़ाते और बताते खा करके आए हो, रख करके आओ। इतनी शान वाले नबी ने कहा, सुनो मैं कुछ नहीं हूं, सुनो मैं कुछ नहीं हूं, वम बशीरम भी रसूलियाती, मैं तो तुम्हें सिर्फ खुशखबरी सुनाने आया हूं। मैं तो ये इंतजार यहां हो रहा था, पहले यहां इंतजार हो रहा था, होर सौखा करके समझावा, हजरत का इंतज़ार हो रहा था। यहाँ पर चिश्ती बिरादरान जी जिनकी महफिल है, चिश्ती बिरादरान की, यहाँ इंतज़ार था। एक बंदा दौड़ा हुआ आया, उन्हें कहो पीर सही आ गए, तो उसने खुशखबरी दी है ना, उसे मुबशर कहेंगे कि इसने बशारत खुशखबरी सुनाई। उनका सुनो मैं कुछ नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें खुशखबरी सुनाने आया हूँ। असल नबी वो है जो मेरे बाद आ रहा है, असल वो है जो मेरे बाद। यहाँ पर हज़रत ईसा दरिया के एक किनारे के नबी हैं और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम दरिया के दूसरे किनारे के नबी थे। दरमियान में दरिया था। हज़रत याह्या को बादशाह ने जेल खाने में डाला हुआ था। हज़रत याह्या ने जब सुना ना कि ईसा मुर्दे ज़िंदा कर रहा है, कोड़ियों को शिफा दे रहा है, अंधों को आंखें दे रहा है, लोगों को घरों की खबरें दे रहा है, मिट्टी के परिंदे बनाकर फूंक मारकर उड़ा रहा है, उन्होंने ख़त लिखा हज़रत ईसा को। उन्होंने कहा, ए ईसा कहीं तू वो नबी तो नहीं है जिसका हमसे वादा लिया गया है, कहीं तू वो नबी तो नहीं, इज़ अख़ज़ अल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, कहीं तू वो नबी तो नहीं जिसका हमसे वादा लिया गया। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जवाब लिखा, आपने फरमाया, ए मेरे भाई याह्या मैं वो नबी नहीं हूँ। अब हज़रत ईसा ने फिर ख़त लिखा और ख़त में लिख कर कहा, अपने एक उम्मती और मुरीद के ज़रिए भेजा कि ए ईसा, अगर ए गाल सुन के जे तोड़ा ईमान ताज़ा ना होया ना, तो जे कलेजा ना फड़किया, ए जड़े दिते ने वापस चुके ले जाए जे, तो जे तोड़ा कलेजा ठर गया गल सुन के, पैसे भावें ना देवे जे, पर सुभान अल्लाह इंज करनी है, जेडे धले आड़तां ते बैठे ने उन्होंने पता लग जाए हजूर दे दीवाने, हजूर दे मिलाद इंज शौक और ज़ौक से बैठे, तवज्जो करना। उन्होंने ख़त लिखा, उनका ईसा अगर तू वो नबी नहीं है तो तू मुर्दे क्यों जिंदा कर रहा है, अगर तू वो नबी नहीं तो तू अंधों को आंखें क्यों दे रहा है, अगर तू नबी नहीं है तो घरों की खबरें क्यों बताते हो, अगर तू वो नबी नहीं तो तू कोड़ियों को शिफा क्यों दे रहा है, अगर वो नबी तू नहीं है तो घरों की खबरें क्यों दे रहा है। ए मेरे भाई ईसा, कहीं ऐसा ना हो लोग तुझे वही नबी समझ लें, कहीं ऐसा ना हो लोग तुझे वही नबी समझ लें जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं। हुन गल जड़ी सुन के फड़कना वो अगली है। तो हज़रत ईसा को जब ख़त मिला ना, उन्होंने जो जवाब लिखा वो सोने के पानी से लिखने के काबिल है। उन्होंने लिखा, है मेरे भाई याह्या, मैं मुर्दे ज़िंदा कर रहा हूँ, अंधों को आंखें दे रहा हूँ, कोड़ियों को शिफा दे रहा हूँ, घरों की खबरें बता रहा हूँ, मिट्टी के बुत बनाकर फूंक मार कर उड़ा रहा हूँ। तो इसलिए नहीं कि वो लोग मुझे वो नबी समझे, मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ कि लोगों को पता चल जाए कि जिसके गुलाम की शान ये है, उस सरदार की शान का आलम क्या होगा। जिसके गुलाम की शान ये है, जिसके गुलाम की शान ये है,
उनके सरदार की शान का क्या आलम होगा। अब जब हजरत ईसा ने कहा सुनो मैं कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ बशारत देने आया, तो एक औरत उठी मजमे से, उसने कहा अच्छा तुम मुर्दे जिंदा करते हो और कुछ नहीं हो, तुम कोड़ियों को शिफा देते हो और कुछ नहीं हो। हजरत जरा पीछे हटे जाए, मैं थल्ले ही आन दूँ जरा। उन्होंने कहा तुम मुर्दे जिंदा करते हो और तुम कुछ नहीं, तुम कोड़ियों को शिफा देते हो, तुम कुछ नहीं, तुम अंधों को आंखें देते हो, तुम कुछ नहीं, तुम घरों की खबरें देते हो, तुम कुछ नहीं हो, तुम मिट्टी के परिंदे बनाकर उड़ा देते हो, तुम कुछ नहीं हो। अगर तुम कुछ नहीं हो तो फिर बताओ वो कैसे हैं। अगर तुम कुछ नहीं तो फिर बता वो कैसे हैं। तो हजरत ईसा जड़ियां गल्लां कीतियां उन्हां च हिक्को ही कर सा, फिर कदी दोबारा आए तो फिर होर भी कर सा, हिक्को कर सा। हजरत ईसा ने कहा सुनो, तुम मुझसे उनकी बात पूछते हो ना, सुनो वो नबी जब पंगूड़े में होगा ना तो चांद उन्हें लोरियां दिया करेगा। वो नबी जब पंगूड़े में होगा तो चांद उन्हें लोरियां देगा, और जब आलम शबाब में होगा चांद दोनों मुट्ठियों में होगा। हजरत ईसा आसमानों पर उठा लिए गए, 571 साल गुजर गए, 550 के ऊपर 21 साल हजूर की विलादत हो गई। 40 साल बाद ऐलान नबूवत हो गया, 13 साल मक्के में तबलीग हो गई, फिर हजूर हिजरत करके मदीने चले गए। 8 हिजरी में हजूर ने मक्का फ़तह किया। 8 हिजरी के बाद हजूर वापस पलटे। सगे चचा थे हज़रत अब्बास रदी अल्लाह अन्हु, उम्र में 2 साल बड़े थे, लेकिन जब कोई पूछता था कि आप बड़े हैं या हजूर बड़े हैं तो वो फरमाते थे बड़े तो हजूर हैं, मेरी तो सिर्फ उम्र ज़्यादा है। बड़े तो हजूर है, मेरी तो सिर्फ। जब मक्का फतह हुआ तो ये हज़रत अब्बास मदीने आ गए। हुण मौका लभदे सन कि कदे कलियां हजूर मिल जान। एक दिन कलियां मिल गए तो हाथ चुम के कहा रसूल गल करनी है। हजूर ने कहा चाचा करो। अर्ज़ की थी सोने वो उम्र हमारी थी 2 साल, आपकी उम्र मुबारक थी चंद महीने। वो एक दिन रात थी 14वीं की, तो खेलते खेलते हम आपके घर आ गए, तो मैंने देखा आप पंगूड़े में थे, आसमान पर 14वीं का चांद था, आपकी उंगली मुबारक आसमान की तरफ उठी थी। हजूर जिधर पंगूड़ा जाता था उधर उंगली जाती थी, जिधर उंगली जाती थी उधर चांद चला जाता था। अच्छा हजूर आमीन या रसूल अल्लाह। गल सारी सरकार अच्छा तवज्जो करना। गल याद आई विच मुंडा सी, किधर गया साडा माशाल्लाह बड़ा करंट है, अल्लाह करे हार सुननी हो जे करंट वाला ही हो जा। साडा नकीब सी, ये कह रहा था कि वो घराना है खाली नहीं जाने देते नाथ खान को, तो मौलवी ये जान दे भी नहीं सकते। हाँ ये जान नहीं, इनकी रगों में जिसका खून है ना, वो लड़ रहे थे एक जंग में, मौला अली, ये अली पाक दे पुत्र हैं ना, बोलना ना सुभान अल्लाह परचा हो जाना थोड़े तो। ये अली पाक दे पुत्र हैं ना, है ना, तो वो लड़ रहे थे मौला एक जंग में। तो कद मुबारक जो था ना वो लंबा नहीं था मगर छोटा भी नहीं था। अली के लिए छोटे का लफ्ज़ इस्तेमाल करना ये अली की तौहीन है। कद मुबारक लंबा भी नहीं था छोटा भी नहीं था, दरमियाने से कदरे बुलंद था। दरमियाने से कदरे, अब बोल नहीं रहे आप ज़रा, दरमियाने से कदरे, हाँ बहुत बुलंद हैं अली। ये अली का मतलब ही बुलंद है, ये अली का मतलब ही। हजूर अब तो मीडिया का ज़माना है ना जी, सोशल मीडिया का। हुण तो जड़ा बंदा पीछे किताबां ली अलमारी ला छड़े, अगा मेज़ ते कुरान रख के जो मर्जी कह दे। साढ़े मुंडे आंदे सकालर तो ये है, तहकीक तो इसकी है। साडा मौलवी तो हले सूरह यूसुफ ही पढ़ता है, वो एक कमीना है जेलम का। लोग बच्चे देखते ही नहीं है कि इसकी अगाड़ी किसके साथ है पिछाड़ी किसके साथ। ये किसी गुस्ताख की नस्ल से तो नहीं, ये किसी गुस्ताख की औलाद से तो नहीं। ये जेलम का कमीना किसका शागिर्द है? ये लाहौर के उस डॉक्टर का शागिर्द है जिसने मरने से 1 साल पहले कहा था कि मौला अली ने शराब पीकर मगरिब की नमाज पढ़ाई और पहली रकात में अली सूरह काफिरून भूल गए। मैं क्यों कमीने जिदा पुत्र नेज़े ते चढ़ के कुरान ना भूलिया। नहीं मौलवी ना लो या हुसैन पाक ना लो तो फिर बोलो ज़रा। मैं क्या जिदा पुत्र जिदा दर है 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 दर। बस चुप कर।
मैं कहा जिदा पुत्र आमीन आमीन मैं कहा जिदा पुत्र नेज़े ते चढ़ के हाँ जी बिल्कुल जी मैं कहा जिदा पुत्र नेज़े ते चढ़ के कुरान न भूलिया उसका बाप मुसल्ले पर कुरान भूल सकता था। देखें मेरा तारफ कराया नकीबे महफिल ने, हजरत का तारफ नकीबे महफिल ने भी करवाया तो मैं भी उन करान लगा। हर बंदा दूसरे अपने से बड़े का तारफ कराता है। तो किसी ने मौला से पूछा था कि आपका भी कोई तारुफ है? किसी ने अली पाक से पूछा तो यार यकीन करें मैनू हुण जंजीर पै गई है वरना गल्लां चौखियां करा तोड़े नाल। ए बाबा एक अली दी ए जिहड़ा बाबा सी ना साडा लाहौर वाला जिन्हें व्हील चेयर ते बह के पूरी दुनिया च खत्म नबूवत दा डंका बुलंद किया। ए बाबा पता क्यों एडा दलेर सी? ये भी अली पाक दा पुत्र सी। ए बाबा खादम हुसैन भी अली पाक दा पुत्र सी। और अली की औलाद बुज़दिल नहीं होती, अली की औलाद दलेर होती है। हाँ अली की औलाद दलेर होती। ए दो ही तो बाबे हैं जिन्हां दी औलाद ने दीन नू जिंदा किया है। या अली दी औलाद ने दीन नू जिंदा किया है या फिर फरूक आजम दी औलाद ने दीन नू जिंदा किया। हाँ सारियां दा शान अपना अपना। हुण इत्थों कोई होर गल ना कढ लवे। बाबा साहब हजरत फरूक आजम दी औलाद है और हजरत मुजद्दद अल फैसानी जिन्हें दीन ते पहरा दिता है भी हजरत फरूक आजम दी औलाद। बस तवज्जो करना ते जड़ा बाबा मेरे अली शाह गोलड़े वाला वो अली दा पुत्र है, अली दा पुत्र। जदा गए सन ना लाहौर मनाजरा करके ते रात दा वक्त सी लेटे सन ते खुदा बख्श टिवाणा मुरीद सी आपदा ए खुशाब वाला जिहदी हुण भी औलाद सारी MN MPA बनती है। ये खुदा बख्श टिवाणा हजरत पीर सैयद मेरे अली शाह दा गुलाम सी ते मुठियां पिया भरदा सी रात वाले। वो मनाजरा लाहौर के बाद ते दुनियादार सी ना कहन लगा हजूर तुसां जो एडी वड्डी गल कीती बई मिर्ज़ा तू भी कागज़ कलम रख ते मैं भी कागज़ कलम रखना, तू अपने कलम नू आ। उसने आए ना जदों सामने उसने कहा नहीं तोड़े पिशावरी पठान मुरीद ने। उस पीर मेरे अली शाह साहब नू पैगाम लिया भी तोड़े मुरीद ने पिशावर दे पठान। तो मैंने डर है कि कोई पठान मैनू गोली ना मार छड़े। झूठा था ना झूठा। और सच्चा नबी की शान क्या है? वो हुनैन की जंग में 10,000 का लश्कर था। जब ऊपर ताइफ वालों ने कलों से तीरों की बौछार की ना तो सारा लश्कर तितर बितर हो गया। मौला अली कहते हैं कि इतने झटका जोर का लगा मैं 10 गज दूर जाके गिरा, 10 गज दूर गिरा। हजूर अकेले रह गए सन, सारा लश्कर तितर बितर, हजूर अकेले सन और आप खच्चर पे सब सक्का चाचा अब्दुल हजरत अब्बास नाल। हजूर ने आख्या चाचा ऊंची आवाज़ ना लाख अना नबी सादक ला कज़बा, मैं सच्चा नबी हूँ झूठ नहीं। क्यों कहा? वो हजरत अब्बास जो जोर नाल बोलते सन 3 मील तक आवाज़ जाती सी उन्होंने। अकेले हजूर रह गए सन, सारा लश्कर तितर बितर हो गया था। हजूर ने कहा चाचा ऊंची आवाज़ से कहा अना नबी या सादक ला कज़बा, मैं सच्चा नबी हूँ ये झूठ नहीं। अना इब्ने अब्दुल मुत्तलिब ला कज़बा, मैं अब्दुल मुत्तलिब का पोता हूँ, मैं बेटा हूँ, ये झूठ नहीं है। ए जदों सच्चा नबी अकला भी रह जाए ना वो उस वेले भी अपनी नबूवत का डंका बजाता है। मगर झूठे ने कहा पिशावर के पठान मुरीद हैं, मैं सूरह फातिहा का तर्जुमा तफसीर लिखता हूँ, तुम सूरह फातिहा का तर्जुमा तफसीर लिखो, जिसकी तफसीर अच्छी हो वह सच्चा। आप फरमाओ काणिया ये केड़ी गल हुई, तू भी तफसीर लिखे तो मैं भी लिखा। फिर मौलवियों का बोर्ड बने, फिर दोवां की तफसीर पढ़े, फिर मौलवी फैसला करें कि किसकी तफसीर अच्छी है। आप फरमाया तू नबूवत का दावा किया, असा यार दी गुलामी का दावा किया, निकल बाहर आ, तू अपना कागज कलम रख, असा अपना कागज कलम रखने। तू अपने कलम नु हुक्म दे, मैं अपने कलम नु हुक्म देना। जिदा कलम उठ के अलहम दी तफसीर लिखे हो सच्चा। मिर्जा बच गया। एक मिनट जी नारा हुण लवाना, हले गल पूरी होने दो ना। मिर्जा नस गया, वापस चले गए गोलड़ा फतेह याब होके। वो खुदा बख्श टिवाणा लत्तां पे कुटदा सी आप दियां ते कुटद्यां कुटद्यां दुनियादार सी कहन लगा हजूर एडा वड्डा जो तुसां दावा किया, मैं भी हुक्म देना तू भी हुक्म दे। ते जो आ जांदा दुनियादार सी ना, दुनियादार सी। हजरत नूं कहन लगा रात दे वक्त जे वो आ जांदा, इतनी गल की ना आप लेटे आप उठ के बैठ गए। आप फरमाओ टिवाणा के आख्या?
वो टिवाने के आख्या, वो काम गया। उन्हें कहा हजूर तुसा जो आख्या भी मां भी हुक्म देना कागज़ कलम, कलम नू तू भी दे जो आ जांदा। आप फरमाया सुन मां आप ना बोलिया। बंदे वही समझ के सुभान अल्लाह बोल सकते हैं जेड़े समझते हैं इस गल। आप फरमाओ टिवाणिया सुन मैं आप ना बोलिया। हजूर ने मेरे नाने ने मैंने आख्या सी, मेरे मोटे ते हाथ रख के मेरे नाने आख्या मेरे अली शाह ता कलम है, अज तू मुर्दे नु भी हुक्म कर से तो मुर्दा भी उठ के मेरा कलमा पढ़ना शुरू कर दे सी। मुर्दा भी उठ के मेरा कलम हो नारा मारो ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, मन सप्पा नबियन, मन सप्पा नबियन, उन्हें माना, उन्हें माना, उन्हें माना। तवज्जो करना, बस गाल कर रहे सा नहीं चादर देना, तवज्जो करना तवज्जो। उन्होंने कहा हुण वो गल सी, हजरत अब्बास ने कहा हजूर जिधर उंगली जाती सी चन, अच्छा ए पुछी नहीं है उन्हें, ए उन्हें हजूर नूं दसी जे भी ए मैं तकिया है। मैं उन्होंने कहा जी पंजाबी च करो, मैं हूँ पंजाबी च पिया करना। साड़ी जो पंजाबी है थोड़ी जी पिंडी वाली तो कोई समझे अजे आप ही। तो ना आख्या हजूर मां ये तकिया है बे तुसा पंगूड़े च सो, तो वह हलदा सी ते उंगली खब्बे जाती सी ते चन भी खब्बे, उंगली सज्जे ते चन भी ए उन्हें दसिया। तो हजूर मुस्कुरा गया, कहा चाचा फिर जेड़ी पुछनी है वो भी पुछना, जेड़ी पुछनी है पुछ। उन्हें क्या हजूर मां तकिया, फिर मां तकिया भी जनाब दे लब हिलदे सन, जनाब दे लब, ते तुसां किस नाल गल करदे सो। साढ़े घरां च भी बच्चे छोटे होंदे ने, वो सुतिया मुस्कुरांदे ने, या जदों बोल नहीं सकते वो लब शब लाते हैं। असा भी कभी वड्डे होंदे पुछे उन्होंने, पता लगा साहबा हजूर ने अपने बच्चों की तरह नहीं समझिया। साहबा हजूर ने अपने बालों वांग, अपने जातका वांग ना समझा। उन्होंने कहा हजूर वो मां तकिया तो लब हिलदे सन तो किहदे नाल गल्लां करदे सो, मुस्कुराए मुस्तफा। जिन्हों हजूर दे मुस्कुरान ते खुशी है उन्होंने मुस्कुरा के बोलना चाहिए सुभान, मुस्कुराए मुस्तफा। आ फरमाया चाचा वो गल इस तरह है, साड़ी अम्मी जान साढ़े हाथ जरा कस के बन छड़े सन, तो मां ज़्यादा रोण का इरादा करता सा तो चन मैनू लोरियां देंदा सी, चन मां नू लोरियां देंदा सा, ते मां चन नाल गल्लां करदा सा। मंडी खुडियां लियो चन कितनी दूर है, साइंसदाना ने आख्या 2,40,000 मील की बुलंदी ते चन ने, 2,40,000 की बुलंदी ते। और हजूर कित्थे मक्के सैयदा आमना पाक दे गारे पंगूड़े उमर चंद दिन दी है। चन उथों बोलिया मदीने वाले ने इत्थे सुन लिया, सिर्फ सुनिया नहीं, हजूर ने अगली गल अपनी पहुँचाई। हजूर ने कहा चाचा माँ रोन ला इरादा करदा सा, चंद लोरियां देंदा सी। वो ईसा ने कहा ना वो पंगूड़े में होगा तो चांद उन्हें लोरियां दिया करेगा। हजूर फरमाया चाचा माँ चंद नाल गल करदा सा। जिसले हजूर गल की ना वो हजरत अब्बास दे होश उड़े। उन्हें क्या आप चंद नाल गल्लां करदे सी। हजूर आख्या चाचा हैरान क्यों, इस तो अगली गल ना दसी, हैरान क्यों, इस तो अगली ना दसा। उन्हें क्या यार रसूल अल्लाह मैं कुर्बान दसो। हजूर फरमाया सुन मां नू कसम है उस रब दी जिदे कब्जे मां मुहम्मद दी जान है। मां दे पेट च हुंदा सा ये चंद रोज़ाना अल्लाह दे अर्श दे तले सजदा करदा सी। ये सजदे नाल जिहड़ी आवाज़ पैदा हुंदी सी ना वो मैं मां दे पेट च सुन लैंदा सा, मैं वो मां दे पेट च सुन लैंदा सा। असा भी नमाज पढ़ने नाल वाले दी तो दूर की गल है, असा तो कदे अपने सजदे की आवाज़ ना सुनी। हजूर फरमाया चंद अल्लाह दे अर्श तले सजदा करदा सी, मां दे पेट सा चंद दे सजदे की आवाज़ सुन ला वो होर हो छुड़े। हजूर फरमाया चाचा हैरान क्यों है, इस तो अगली भी ना गल दसी है तेनू, इस तो अगली भी ना करिए। ओ ना क्या मेरी औलाद थोड़े तो कुर्बान करो। हजूर फरमाया कसम है उस रब की जिसके कब्ज़े में मुझ मोहम्मद की जान है। मैं माँ के पेट में था, लोहे महफूज पर कलम चलती थी। चाचा लोहे महफूज पर जब कलम चलती थी ना उस कलम की आवाज़ मैं माँ के पेट में सुन लिया करता था।
उस कलम की आवाज़ मैं माँ के पेट में सुन लिया करता था। लौह महफूज 7 आसमानों से ऊपर है। जो नबी बचपन में पंगूड़े में लेट कर 2.5 लाख मील से चंद की लोरी भी सुने ते अर्श थले चंद दा सजदे की आवाज़ माँ के पेट सुने ते माँ के पेट च लोहे महफूज ते चलन वाली कलम की आवाज़ सुने। इस चिश्तियाँ की जनाबे बंदा आड़ ध्यान आ लियो, क्या अज जो नबी गुंबद खदरा च बैठ के खुडियाँ वालियां दा दरूद नहीं सुन सकता? जेड़ा नबी इतनी दूर दियाँ सुने, अज वो खुडियाँ च हजूर दे अपने महबूब अपनी महफिल च आने वालियां गुलामां दा दरूद नहीं सुन सकता। किसे दे चक्कर च ना आना। लोग तोड़े ईमान ते डाके मारनगे, लोग तानू आखणगे सुनते नहीं हैं, कब्रों के नीचे चले गए। याद रखना काफर भी सुनदा है। हाँ, अब किबला मुफ्ती साहब बैठे हैं, सह सत्ता की हदीस है। 17 रमज़ान बदर होइए, 14 साहबा शहीद होए, 70 काफर कतल होए। हजूर ने हुक्म दिता है इन्हां काफरां बदर दे वीरान खूह सट्टो, उन्हें सट दिता है। 18 रमज़ान है, साहबा नूं नाल लिया। हजूर खूह ते आए, आप फरमाया ओ अबू जहल, उतबा, शैबा, रबिया, उमैया बिन खलब, फलां फलां फलां, क्या उस अजाब नूं पा लिया जिहदा मेरे रब ने मेरे मुहम्मद नाल वादा कीता सी? हज़रत उमर ने कहा सोने तुसां उन्हां नूं बुला रहे हो जो मर चुके हैं, जो ख़त्म हो चुके हैं। जलाल से चेहरा सुर्ख हुआ। हजूर ने कहा उमर चुप कर, इतना तू हमें नहीं सुनता जितना वो सुन रहे हैं, इतना तू नहीं समझता जितना वो समझते हैं। जेड़ा हजूर नाल लड़न आया है, अगर मरण तो बाद वो सुनता है, तो जेड़ा सारी जिंदगी हुजूर हुजूर करता रहे, जेड़ा सारी जिंदगी हुजूर हुजूर करता रहे, वो कैसे नहीं सुनेगा? किसे दे चक्कर च ना आया। हजूर दे तां गुलाम सुन देन, हजूर तां हजूर हैं। हजूर दे तां उच्चा बोलो, जरा उच्चा बोलो। हजूर दे तां गुलाम सुन देन, हजूर तां हजूर हैं। वो गल विच रह गई पूरी करा, मौला दी गल रह गई सी ना अली पाक दी, बे खाली क्यों नहीं जान देंदे? लड़ रहे थे जंग में, वो एक काफर पीछे से आया, उस जदों तकिया ना, उसने कहा अच्छा यही शेर खुदा है। थोड़ा जिहा पीछे हो गया जी। उस तकिया यही शेर खुदा है। उसने कहा एक ही तलवार मारेंगे और गर्दन नीचे उतर जाएगी। उसने अली को मौलवी समझा था। उसने अली को, हम मौलवी हैं ना, मैं इस पासे तक्का तो मैंने नहीं पछा है पिछले के पे कर दें, तो जो मैं हजरत अल मूँह करना मैनू नहीं पता ये के पे कर दें। कोई फेसबुक पे चला दें या कोई तस्बीह पे पढ़ दें या कोई सुभान अल्लाह पे कर दें। मौलवी है ना, उसने अली को मौलवी समझा था। उसे पता नहीं था ये मौलवी नहीं है, ये मौला है। जिन्हां दा निकाह अली नूं मौला मनिया टुटदा है, उन्हां दी तां मजबूरी है, तो जिन्हां दा पक्का हुंदा वो तां जरा जोर नाल बोलो ना सुभान अल्लाह। वो साडा है ना, असां झांगे च रहने हैं ना, उत्थे कईयां दा निकाह ही टुट जांदा है, अली नूं मौला आखिया। तो उसने समझा था ये मौलवी, उसे पता नहीं था ये कौन है, ये मौला। उच्चा बोलना है, ये कौन है, ये मौला है। उसे नहीं पता था ये मौला। इसके तो ग़ुलामों की शान ये होगी। ये जो बाबा जी हैं ना सैयद मेरे अली शाह, इनके माँ बाप ने इनका नाम मेरे अली नहीं रखा था, इनके माँ बाप ने इनका नाम रखा था मोहम्मद मेहर शाह, मोहम्मद मेहर शाह। और इन्होंने दिल में ये नीयत की थी कि मैं सैयद का मुरीद हूँगा और मैं गैर सैयद का मुरीद। लेकिन जब मुलाकात हुई ना हज़रत ख्वाजा शमशुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह से, एक ख्वाजा शमशुद्दीन सियालवी ये सैयद नहीं थे, लेकिन ये अली पाक दे पुत्र सन ते गाजी अब्बास अलमदार दी औलाद ही चुने। अली पाक दे 18 पुत्र और 18 बेटियां सन, मगर औलाद सिर्फ 4 पुत्रां चो चली। इमाम हसन चो चली गिलानी सैयद इमाम हसन दी औलाद, हजूर दाता गंज बख्श इमाम हसन दी औलाद, इमाम हुसैन तो चली। बाकी जितने सादात हैं ये इमाम हुसैन दी औलाद चो, जितने सादात हैं बुखारीयन नकवीयन जितने भी हैं इमाम हुसैन दी। फिर चली हज़रत मुहम्मद बिन हनफिया दी औलाद, फिर चली गाजी अब्बास दी औलाद। जदन आए ना और क्या मैनू मुरीद करो, एक गल दिल च सी हज़रत पीर सैयद मेरे अली शाह कि मां सैयद दा मुरीद हो। तो जिसले हजूर ख्वाजा शमसुल आरफीन नू आख्या ना मां नू मुरीद करो, आप फरमाया मेरे अली, आप फरमाया पुत्रा मां सैयद नहीं हाँ, आप फरमाया मां सैयद नहीं हाँ। ए यकीन करो गल्लां तो मुक्क ही नहीं सकदियां। 2 बंदे आए सन सियाल शरीफ,
कौम दे कुबार सन ते मरदे सन भुखे। जमाना सी हजूर शेखुल इस्लाम ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह दा। उन्होंने ये पता लगा भी ये बाबा सैयदां दी इज्जत बड़ी करदा। वो दोनों आख्या भी हुण भुखे मरने, ऊंच दरबार ते गया, वेला है कवेला, पता नहीं काशा लभे ना लभे, तो इंज करने भी सैयद बन जाने, इत्थे जानदा तो है कोई नहीं सानू। तो बाबा सुने चंगी खिदमत करेगा तो निकल जासा, बाद को तौबा शौबा कर लेसा। वो अड्डे और दरबार के दरम्यान आंदी एक्सचेंज, एक्सचेंज को ला के उन्होंने प्रोग्राम बनया। वो दरबार से आए, खादमों पूछा कौन, उन्होंने कहा सैयद हाँ। उन्हें हज़रत को इतला दी, रात का वक्त सी, हज़रत बिस्तर तो उठ के आए और वज़ू करके बड़ी इज्जत एहतराम नाल अपनी जगह बिठाया, बड़ा बेहतरीन खाना खिलाया। खाना खवा के आपने उस जमाने खेस देने का रिवाज हुंदा सी, खेस के नाल 100 रुपया आपने दोनों पेश किया। तो जो रुखसत किया ना तो नाल टुर पै। उन्हें कहा हजूर मेहरबानी करो, तुसां इतने बड़े बुजुर्ग हो, तुसां बवो तो बस इसी निकल जाने। फरमा ना ना माँ टुरसा नाल। उन्हें कहा मेहरबानी करो। आप फरमाया ना तोड़ छड़ के आसा। तो एक्सचेंज को ला के ना आप रुक गए। आप फरमाया अच्छा संगी हूँ अल्लाह के हवाले। उन्होंने एक बंदे ने कहा हजूर गल समझ नहीं आई, जे रुखसत करना सी तो उत्थे करो, तो जे हुण छड्डा नहीं चले हो तो फिर अड्डे तक तो छड्डो ना। तो हज़रत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी ने नज़र चुक के देखा, आप फरमाया मैं उत्थे ही छड्डन आया जिथों सैयद बने सो, मैं उत्थे ही छड्डन आया जिथे। उसने समझा था ये मौलवी है। ये हज़रत पीर सैयद मेहर अली शाह साहब के माँ बाप ने आपका नाम रखा सी मुहम्मद मेहर शाह। ये आए सन हजूर ख्वाजा शमसुल आरफीन की बारगाह, तो चुप करके कंड पिछों बह गए, जिवें वो खादम साहब बैठे। तो हज़रत ने किसी मुरीद नूं याद किया, इन्हां दे दिल च गल आई कदा साडा महबूब सानू भी याद करे सी, कदा साडा मुर्शद सानू भी। ये ख्याल आया, उसी वक्त हज़रत शमसुल आरफीन फरमाया कदा साडा भी मेरे अली शाह आ जासी, कदा साडा भी मेरे अली शाह आ जासी। मेरे अली माँ बाप रखा सी मुहम्मद मेहर, तो मुर्शद की जुबान चो निकलिया मेरे अली। क़यामत की सुबह तक उन दुनिया मेरे अली आखसी ते आखदी रहसी। तवज्जो, उसने समझा था मौलवी है, उसे नहीं पता था ये मौला है। इसके तो ग़ुलामों की शान ये होगी, मुरीद 1000 मील पर होगा और मुर्शद को हुजरे में बैठ कर पता चल जाएगा। उसने मारी तलवार, आपने पलट कर तलवार पर तलवार रोकी, काफर की तलवार टूट गई। उसने कहा अली लड़ हम तुझसे अब भी सकते हैं, लेकिन हमारी तलवार टूट गई है, अगर तुम अपनी तलवार हमें दे दो मुकाबला हम अब भी कर लेंगे। मौला ने सुना तो आपने अपनी तलवार फेंक दी। काफर ने जल्दी से जुल्फ़कार उठा ली। उसने कहा या अली, जंग के मैदान में अपने दुश्मन को अपनी तलवार देकर खुद खाली हाथ हो जाना ये दलेरी नहीं होती। इतना कहा तो अली जलाल में आए। आपने कहा खामोश, हमें ये सबक न पड़ा, हम जानते हैं मैदान जंग में जान के दुश्मन को अपनी तलवार देकर खुद खाली हाथ हो जाना ये दलेरी नहीं होती। मगर सुन, तूने मांगा उससे है जिसका नाम अली है। ना जिन्होंने अली ने दिता है दोवें हाथ चुक के बोल सन सुभान अल्लाह। पर मैं तूने मांगा उससे है जिसका नाम अली है, और अली वो है आज तक जिसने अली से मांगा है अली ने कभी खाली नहीं जाने दिया है। काफर ने तलवार फेंकी, उसने कहा मुझे कलमा पढ़ाइए। आपने कहा क्या हुआ तुझे, अभी तो तू हमसे लड़ना चाह रहा था, अब कलमा पढ़ना चाहता है। उसने कहा इसलिए कि जिसका अली इतना सखी है उसका नबी कितना सखी होगा, जिसका अली इतना सखी है उसका नबी कितना सखी होगा। गालो भी बिच रह गई। फिर बंदे आक्सन पीर छड़ गए, पूरी करके मुका देने। वो उसने कहा, मैंने कहा जिसका, किसी ने कहा था कि आपका तारुफ क्या है। मौला अली ने पूछा सी ना भाई जनाब दा, उन्हें कहा साड़ा तारुफ पूछना। सुन, पूरे कुरान का इलम अलहम शरीफ में, अलहमद का इलम बिस्मिल्लाह शरीफ में है, बिस्मिल्लाह का इलम उसके बा में है, बा का इलम उसके नीचे वाले नुक्ते में है, और अना नुक्ता तो ताहतुल बा, मैं अली बे का वो नीचे वाला नुक्ता हूँ, नुक्ता हूँ। आपका ज़माना खिलाफत है, चले गए थे किसी बस्ती में, बस समझ लो उस्मान वाला में चले गए थे, और आते भी हैं, चले गए थे। अगों बंदे सन परेशान बहुते सारे। फरमाया के गल है। उन्होंने कहा जी इत्थे एक बंदा है तो आसमान के सितारों का इलम जानता है, गल्लां ओह करदा है
भाई नौजवान नस्ल गुमराह हो रही है, वो कहते हैं इल्म तो इसके पास है, हमारे मौलवी तो तस्बीहें फेरते हैं। मौला ने कहा क्या चाहते हो तुम? उन्होंने कहा दुआ करो वो मर जाए। कई मुरीद यही आंदे ने जी पीरो दुआ करो मर जाए, दुआ करो मर जाए। मौला के चेहरे पर जलाल आया, फरमाया अफसोस तुमने हम अहले बैत को नहीं पहचाना, अफसोस तुमने हम अहले बैत को नहीं पहचाना। हम अहले बैत मौत बांटने नहीं आए, हम तो ज़िंदगियाँ बांटने के लिए आए हैं। आज उनके कर्म से ज़िंदा हैं वो ज़रा ऊंची सुभान अल्लाह बोल सकते। फरमाया हम मौत बांटने नहीं आए, हम तो ज़िंदगियाँ बांटने हैं। बस ये आखिरी बात है। वैसे मौलवियाँ की आखिरी होंगी नहीं, आखिरी विचों आखिरी निकल आती है, लेकिन दी फाइनल आखिरी परेशान ना होया जाए। परेशान तो नहीं बैठे, राजी बैठे हो? पक्की गल जे? कलेजा ठंडा पे होंदा है? ज़रा हाथ चुक के फिर सुभान अल्लाह बोलो ना। लेकिन ये आखिरी गल है, मैं थक चुका, मैं 3-4 दिन तो सफ़र च हूँ, मैं 7-8 घंटे का सफ़र करना, अले बाबा उरान भी सलाम करना, फिर दाता साहब भी सलाम करना, फिर मैंने जाना, सुबह मैंने अपनी ड्यूटी पे भी जाना है, इसलिए मैं थका हुआ हूँ। अब मैं ये आखिरी बात कर रहा हूँ। आपने कहा तुमने हम अहले बैत को नहीं पहचाना, हम मौत बांटने नहीं आए, हम तो ज़िंदगियाँ बांटने के लिए आए हैं। आपने कहा बुलाओ उसे मेरे सामने। वो अली पाक के सामने लाया गया। वो जानता नहीं था कि आप अली हैं, और ये भी नहीं जानता था कि कितने बड़े अली हैं। उसने मौला के सामने आके ना अपना इल्म ज़ाहिर करना शुरू कर दिया। आप खामोश होकर सुनते रहे। इतने में खाने का वक्त हो गया। अरब का दस्तूर ये है कि सालन शोरबे वाला हो तो बर्तन ज़रा बड़ा होता है। सालन था शोरबे वाला, बर्तन बड़ा था, खाना लाया गया। मौला ने उसे कहा खाना खाओगे? उसने कहा जी बिल्कुल। फरमाया शुरू कर। उसने हज़रत जी रोटी तोड़ी, जब डबोने लगा ना तो मौला ने कहा रुक जा। उसने कहा क्या बात है? आपने फरमाया सरीद ना बना ले। अरबी में सरीद कहते हैं, ए साड़ी पंजाबी चूरी आखीदा है, ते सरायकी सोबत आखीदा है। ये सुन्नत है रसूलुल्लाह दी। शोरबे में रोटी चूर के खाना ये सुन्नत है। पर खुडियाँ लो एक मिन्नत कर सा, ए सुन्नत अपने घर जिंदा करने वाली है। आ किसी की दावत जाए उत्थे डोंगे च रोटियाँ ना चूर लेना, वो होर पुराने भी बैठे हो गए। आ सुन्नत ज़रूर जिंदा करना आप अगर अपने घर। आपने उसे कहा सरीद ना बना ले। उसने कहा बिल्कुल। आपने फरमाया तोड़ रोटी। उसने अपनी रोटियां तोड़ी, मौला ने अपनी रोटियां तोड़ी। जब दोनों रोटियों के टुकड़े मिल गए ना, वो खाने लगा तो मौला ने कहा रुक जा। उसने कहा क्या बात है? आपने फरमाया तू खा नहीं सकता। उसने कहा क्यों नहीं खा सकता? फरमाया इसलिए कि तू पलीद है, मैं पाक हूँ। तू पलीद है, मैं, तू बेईमान है, मैं कुल्ले ईमान। उसने कहा या अली अगर खिलाना नहीं था तो दावत क्यों दी थी? मौला ने कहा खा अब भी सकते हो, मगर एक शर्त है। उसने कहा वो क्या? फरमाया इसमें से अपने टुकड़े जुदा कर ले, इसमें से अपने टुकड़े जुदा कर ले। यहूदी के पैरों से ज़मीन निकली। उसने कहा या अली रूह ज़मीन पर अभी तक ऐसा इल्म ईजाद नहीं हुआ कि जो चूरी के मिले हुए टुकड़ों में से टुकड़ों को जुदा कर दे। जब यहूदी ने यह कहा तो अली मुस्कुराए। आपने कहा सुन, जो इल्म किसी के पास नहीं वो हमारे पास जो मौजूद है ना, जो किसी के पास नहीं वो हमारे पास जो है। उसने कहा अच्छा आप इसमें से अपने टुकड़े जुदा कर सकते हैं? मौला ने कहा हाँ। उसने कहा फिर ठीक है या अली अगर आपने इसमें से अपने टुकड़े जुदा कर लिए तो फिर मैं तुझे भी मान लूंगा और उसे भी मान लूंगा जिसने तुझे अली बनाया है। अब इस महफिल में आने वालों जाग रहे हो, होशियार बैठे हो, बिल्कुल बेदार हो? फिर दसिया जे जब रोटियां तोड़ी थी तो किस चीज से तोड़ी थी? आवाज नहीं आई, हले भी आवाज मठी है तोड़ी हाथों से। तो जब जुदा करनी थी तो किससे करनी थी? मगर मौला ने हजूर हाथ नहीं बढ़ाया। अली ने मुस्कुरा के बर्तन की तरफ देखा और देख कर फरमाया जो मेरे हो वो ऊपर ऊपर आ जाओ। पता लग गया जी अली वाले कौन कौन से हैं। बस अब बोलेगा वही जो अली वाला है। फरमाया जो मेरे हो, जो मेरे हो, जो बादल है, जो मेरे हो वो ऊपर ऊपर आ जाओ। जिन टुकड़ों को अली के हाथ लगे थे वो ऊपर ऊपर आ गए। यहूदी कदमों में गिरा। उसने कहा कलमा पढ़ाइए। फरमाया क्या हुआ तुझे? उसने कहा जिसका हुक्म रोटी के टुकड़े भी मानते हो मैं उसका गुलाम क्यों ना बनूं? मौला ने कहा सुन, ये तो रोटी के टुकड़े हैं। कसम है उस रब की जिसके कब्जे में
अली इब्न अबी तालिब की जान है, ये तो रोटी के टुकड़े हैं। अरे क़यामत की सुबह तक जो मेरे होंगे वो ऊपर ऊपर ही रहेंगे, जो मेरे होंगे वो ऊपर ऊपर ही रहेंगे। दसिया जे बगदाद वाला ऊपर है कि नहीं, लाहौर वाला ऊपर है कि नहीं, पाकपतन वाला ऊपर है कि नहीं, मुल्तान वाला ऊपर है कि नहीं, गोलड़े वाला ऊपर है कि नहीं, अलीपुर वाला ऊपर है कि नहीं, चूरे वाला ऊपर है कि नहीं, बुल्ले शाह ऊपर है कि नहीं, अनायत शाह ऊपर है कि नहीं, हजरत बाबा अब्दुल अजीज मस्त सरकार ऊपर है कि नहीं, ख्वाजा अब्दुल हई ऊपर है कि नहीं। अरे ये तो बहुत बड़े हैं, ये जो यहां बैठे हैं ये भी सारे ऊपर ही ऊपर है। बस तकरीर खत्म हो गई। एक गल कर सा, सारी जिंदगी मिलाद भी मनाया, हुण पहले तो एक वादा करो, घरां नूं सजासो, सारे नहीं बोले, गल्लां करा ना तो रात लंघ जाएगी। वो फिर उन्होंने एक गल उन्हें होर भी की सी, उन्हें कहा सी काश मैं उन्होंने उम्मती हुंदा, काश मैं उन्होंने उम्मती होता। क्या है ये, मैं ना खान तो नहीं हूँ, ना ही मैंने इन्हें कोई याद नहीं, बस वो फिर कभी आया ना, फिर सही थक गए। हमने तो वही अपने जहन में रखने होते हैं जो हमारे साढ़े को मतलब दे होते हैं, कोई सूफियाँ दे। हाँ, हम मौलवी नहीं हैं, असां सारी जिंदगी चूरा शरीफ झाड़ू दी है तो अपने बुजुर्गों राजी ए तुसां लगे फिर दे जे तवीज़ दे छड़ो, किसी तवीज़ की ज़रूरत नहीं होती। कसम उठा के कहता हूँ, दुनिया की सबसे बड़ी मुश्किल आ जाए ना, सबसे जो मुश्किल काम होता है वो अल्लाह से मिलना होता है। समझ आ रही है? अल्लाह की मार्फत। और यकीन करें, मैं नहीं कहता, कशफुल मजूब उठा लें, हज़रत सैयद अली अजवेरी ने फरमाया था कि मेरी मंजिल सलूक में रुकावट आ गई थी। फरमाते हैं मैंने 3 महीने बायजीद बस्तामी की कब्र पर झाड़ू दी, अल्लाह ने हमें अपनी मार्फत अता कर दी थी। औखा वेला है, किसी अल्लाह के बंदे दी मज़ार ते टुर जाया करो, झाड़ू शाड़ू ले लिया करो, अपने अंदर ना नफ्स मारो, अपना अंदर मारो तो झाड़ू शाड़ू दो, कोई जुतियाँ छुतियाँ सीधियाँ करो, फिर अल्लाह को दुआ मंगो, अल्लाह बेड़ा पार कर देंदा। तुसां ना तकना 1 नंबर ना 2 नंबर, बल्कि जोड़ा कपड़े ला के हुंदा तुसीं उहदे पिछे ज़्यादा लग जाते हो। और फिर माशाअल्लाह जिहड़ा तुहाडा ज़िला कसूर है तो ऊंजी मशहूर है। फिर जिन्हें अन धोते और गंदे मंदे, ना हजाजे हजामत ना करान, नहाण वाले कई साल तो नहाते ही कोई नहीं, हजामत ही नहीं कराए, 8-8 किलो 10-10 किलो लोया होना पाया, दुनिया कमली भी पीछे। खुदा दे वास्ते कुरान कहता है कि भला मुफ्ती साहब उलमा बैठे हैं, अल्लाह पाकां नूं पसंद करदा है। अल्लाह उच्चा नहीं बोलते तुसां, अल्लाह पलीदा नूं पसंद, अल्लाह पाकां नूं पसंद करदा है। इस वास्ते असीं कहने हैं मक्का पाक, मदीना पाक, हजूर 5 तन पाक, सहाबा पाक, गौस ए सारिਆਂ ਨੂੰ पाक कहने ते पाकां दे नज़दीक पाक ही जा सकते हैं, पलीद होके पाक नहीं लभदे। हाँ, पाकां अल तवज्जो करो। तो उन्हें क्या सी, काश मैं उम्मती हुंदा, काश हुंदा। और वाहिद नबी है जिहदी कबूल भी हुई है, मंगी सारियां सी कि यार दो उम्मती बना दे, हजूर इसी तरह है ना जी मुफ्ती साहब, मगर ये वाहिद नबी है जिहदी हालत यानी हयात ज़ाहिरी च कबूल हुई, बातनी तौर पर तो सारे हजूर दे उम्मती हैं, जो दोबारा आएगा उम्मती, उन्हें क्या सी, काश मैं उम्मती हुंदा ते सजी हुंदी महफिल ते बैठा उदा विच। असां तो बगैर मंगे उम्मती बन गए हैं ना, असां तो पैदा होए तो मौलवी साढ़े काने च अजान दी, साड़ी रूह वजद करन लग गई कि मुबारक होवे हजूर दी उम्मत शामिल हो गए। असां तो नहीं कदी दुआवां मंगियां, मगर उन्होंने पूछ, इतनी शाना वाले ने कहा काश मैं उम्मती होता, उनकी सजी होती महफिल, मैं बैठा होता। वो हजूर किबला उन्हें कहा वो किते जान का इरादा कर दे, हजूर कहीं जाने का, वो ग़ुलाम से कहते कि नालैन ले आ, उनका ग़ुलाम नालैन जोड़े पेश करता,
वो नबी अपना कदम जोड़े में रखते और जब तस्मा बांधने की बारी आती ना, वो मुझे ईसा को इशारा करते, वो मुझे ईसा को, या मैं खुद आगे बढ़कर उस नबी के जूते का तस्मा, ए तमन्ना उस नबी दी है जेड़ा बगैर बाप के पैदा हुआ है। सता शुक्र ही नहीं अदा कर सकते कि हजूर दी उम्मत हाँ, तो फिर हजूर नाल वफा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? हाथ खड़ा करो जेड़े वफादार हो। फिर कल पहली हो जानी है तो झंडा हर घर ते लग जासी। हाथ उच्चे करके बोलना, मुनाफिकां दी तरह नहीं, आशिकां दी तरह हाथ उठाने, आशिकां दी तरह झंडा लग जाना है। दुकानां ते भी, मोटरसाइकिलों ते भी, गड्डियां ते भी, सीने ते बैज भी लग जाना है। बोलो तो कोई लाइटां भी लग जानियां। मां नूं पता पिछले महीने बिजली के बिल बहुते आए सन, वो तुसां आप साड़ी सी। हुण 2 लड़ियां हजूर के नां दियां लाओ, जे बिल घट ना होवे तो क़यामत नूं साडा गिरबान फड़ लिया जे। कोई हजूर अल टुर के तो वेखो ना। तो 12 जिथे जिथे महफिल जासो नेड़े नेड़े अपनियां महफिलां सजानियां, तो 12 रबीउल अव्वल नूं जदों जलूस निकलोगे, हाँ हजूर की इज्जत वास्ते। अगर उम्मत हजूर नाल वफा करे ना और 12 रबीउल अव्वल नूं पूरी उम्मत निकल आए ना, इस काफर नूं कदी जुर्रत ना होवे साडे नबी नाल बेगुस्ताखी करन। लेकिन उन्होंने पता है ये तो 8 दिन बाद जुम्मा हुंदा साड़ियां मस्जिदां च, ते जदां हजूर ते सलाम पढ़न दी वारी आंदी है ना, 70% नमाजी जुत्ती चुक के टुर पैंदे ने। उन पता है ते 8 दिन बाद अपने नबी ते सलाम नहीं पढ़ सकते। इन्हां दी महफिलां च इन्हां दे मौलवी ते नकीब अद्धा घंटा तो लोगों नूं अगे बुलाण ते लांदे ने। ये तो उठ के अपने नबी की महफिल च अगे भी नहीं आ सकता। ये तो साल बाद इन्हां दे नबी की मिलाद का जलूस निकलता है। ये तो दुकान 2 घंटे वास्ते नहीं छड़ सकता। ये साडा की बिगाड़ेगा? सारी जिंदगी असां इसी तरह ही करना या वफा करनी हजूर ने? जे ना लत्तां लम्मियां कीतियां, जरा लत्तां कट्ठियां कर लो तो चंगे रह जासो, नहीं तो फिर काम बिगड़ जाना जे। निकलोगे 12 रबीउल अव्वल नूं, हाथ चुक के बोलना है, निकलोगे। हर बंदे ने निकलना है हजूर की इज्जत वास्ते, हजूर की खत्म नबूवत ते पहरा देने वास्ते। और फिर जदन हजूर की इज्जत दे पहरा देना है ना, फिर हजूर दे गद्दार और वफादार पहचान भी करनी है। फिर जदा पर्ची की वारी आए ना, उस वेले फिर गद्दारां दा साथ नहीं देना, वफादारां दा साथ देना। कल क़यामत नूं पूछा जाए क्या लेकर आया दुनिया से, होर कुछ ना होवे तो इतना तो आख सके ना, होर कुछ नहीं, एक पर्ची है। जदा तेरे यार दा ना आया सी ना, तो लबैक या रसूल अल्लाह के मैं मोहर ला छड़ी सी, मैं ताजदारे खत्म नबूवत दा ना लैके मोहर ला छड़ी सी। करोगे वफा इंशाअल्लाह? बिल्कुल पक्की गल है। हाथ नहीं सारे खड़े किते, सारे हजूर नाल वफा करोगे? उच्चा करके हाथ, उच्चा करके, उच्चा करके, उच्चा करके करोगे वफा? अल्लाह ताला तुहानूं सलामत रखे। तकरीर मुक गई, गल्लां मुक गईयां। एक नेकी की दावत देना चाहांगा आखिर ते। दस्तूर नहीं है लेकिन किसी किसी जगह कदे कदे अज भी मैं कोई 2 साल तो बाद अज शायद तुसा नसीब वाले हो। एक गल कर, हजूर ने फरमाया सी कुर्बे क़यामत जिसने किसी सैयद की इज्जत की ना, हजूर ने फरमाया सी मैं हाथ पकड़ के अपने नाल जन्नत च लैके जा सा। हजूर ने फरमाया कुर्बे क़यामत जिसने किसी सैयद की जरूरत नूं पूरा किया, मेरा वो बेटा या बेटी मेरे उम्मती नूं बदला ना दे सके ना, मैं मुहम्मद उसनूं क़यामत वाले दिन बदला दे। एक बच्ची है, सैयदादी है, माँ बाप वो फौत हो गए, भाई छोटा है, कमा नहीं सकता। इस महीने रबीउल अव्वल दे एंड ते ओदी शादी है। उठो, उस बच्ची नूं ना ज़कात नहीं लगती कि सैयदां ते ज़कात हराम, वरना मैं अपने शहर किसी मिल वाले नूं फ़ोन कराऊँ 2-4 लाख दे दे, उन्होंने सदका भी जायज़ नहीं। दरवाजे दरवाजे ते भी मैं मंग नहीं सकता। तुहाडे चो जिस बंदे नूं अल्लाह ने तौफीक दी है, उठो रसूलुल्लाह दी आल दे नाल, हजूर दी बेटी है, हसबी नसबी सैयदादी है, उहदी शादी वास्ते जो तौफीक है, 1000 है, 500 है, 100 है, 50 है, 10 है, 20 है, जो तौफीक है हिस्सा मिलाओ। लोग तुहाडे कोल मदरसियां वास्ते आएंगे, मस्जिदां वास्ते आएंगे, हो सकता है हजूर दी आल वास्ते कोई सवाल ना करे। उठो, उम्मती चो किसी दी बेटी दी शादी करा देना, कई हज ते उमरियां दे बराबर है। रसूलुल्लाह दी किसी बेटी दे नाल नेकी करना कितने हज और उमरियां दे बराबर होएगा। और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह असल मिलाद है जिहड़ा तुसां हुण मना रहे। अल्लाह तुहाडी खिदमत कबूल फरमाए, हजूर तुहाडे तो राज़ी होन, मौला अली तुहाडे तो राज़ी होन,
ए खिदमत की वजह तो सैयदा खतून जन्नत तोड़े तो राज़ी होवे और हसन पाक राज़ी होन, हुसैन पाक राज़ी होन, तो ए जेड़े अली पाक दे पुत्र स्टेज ते बैठे हैं इन्हां दे बाबे राज़ी होन। अल्लाह तोड़ी खिदमत कबूल फरमाए, क़यामत दी सुबह तक तुहानूं किसी दा मोहताज ना करे। आमीन। सलाम वास्ते खड़े हो जाओ, जिन्हां खिदमत करनी हो सलाम विच खिदमत कर दो, बाकी साथी